जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। दोस्त कैसे हैं? आई थिंक आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, ये जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा आज का मैथ का सेशन है दोस्त। और पिछले सेशन में हमने आपको एकांतर कोण के बारे में, संगत कोण के बारे में, अंतः एकांतर कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होते हैं, आंतरिक कोण क्या होते हैं और आंतरिक एकांतर कोण क्या होते हैं, यानी अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, एक ही ओर के अंतः कोण क्या होते हैं, तिर्यक रेखा क्या होती है, ये सभी शब्दों को हमने पिछले सेशन में जाना था। पिछले सेशन में जो हमने आपको बताया था दोस्त, वो सिर्फ 2 लाइन खींचने के पश्चात एक तीसरी रेखा उसको कट कर रही है, उसके द्वारा जो एंगल बन रहे हैं उन कोणों के बारे में हमने आपको बताया था। और आज इसी में जो 2 लाइन खींचेंगे हम, परंतु वो दोनों लाइन को पैरेलल यानी समांतर ध्यान में रखते हुए जो एंगल बन रहे हैं, बाह्य कोण बन रहे थे, आंतरिक कोण बन रहे थे, एकांतर कोण बन रहे थे, संगत कोण बन रहे थे, कई और अंतः कोण बन रहे थे, उनके बीच में क्या संबंध स्थापित होता है, आज हम वो चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, सेशन को जल्द से शुरुआत करते हैं। एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। तो आइए चलते हैं, अपने स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। ये सब हमने क्वेश्चन आपको बता दिया था दोस्त। अगर आप इन सभी प्रश्नों को अभी तक नहीं देखे हैं, नहीं लगाए हैं, तो एक बार जाइए पिछली वीडियो को देखिए, वहाँ पर इन प्रश्नों को समझिए। चलिए, आप देख सकते हैं दोस्त, हमने इन सभी चीज़ों के बारे में, यानी क्या है ये चीज़ें, बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल, आंतरिक कोण यानी इंटीरियर एंगल, संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एकांतर अंतः कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और एक ही ओर के अंतः कोणों के बारे में बताया था हमने। सिर्फ हमने इन कोणों के बारे में जिक्र किया था दोस्त। ये कोण कहाँ पर बनेंगे, कैसे बनेंगे, इनका स्थान क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हमने बताया था। और जब ये चीज़, ये कोण के बारे में हमने आपको बताया था दोस्त, तो आपको जो हमने 2 रेखा खींचा था, जो इस प्रकार आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं, ये पैरेलल नहीं थी। ध्यान में रखिएगा, ये पैरेलल नहीं थी, ये सिंपल 2 रेखाएं हैं, एक तीसरी रेखा उनको कट कर रही है, उनके द्वारा 8 कोण बन रहे थे। तो उन 8 कोणों का आपस में क्या संबंध है, वो कौन से कोण कहलाएंगे, उन कोणों का हमने आपको नाम बताया था। आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। आप देख सकते हैं संगत कोण क्या होता है। जब एक तिर्यक रेखा 2 को काटती है तो संगत कोण वे कोण होते हैं जो एक ही स्थिति में, जैसा कि हमने बताया था, एक ही स्थिति में एक ही जगह पर आपको दिखाई दें। वैसे इन सभी कोणों को हमने आपको बराबर नाम भी लिखवाया था दोस्त। एकांतर कोण क्या होते हैं, आप देख सकते हैं, एक विपरीत दिशाओं में, यानी एकांतर कोण जब भी कभी आपको प्राप्त करना होगा दोस्त, तो सिंपल विकर्ण या डायगोनली देखिएगा और दूसरे प्लेस में देखिएगा। अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, ये भी आपने समझा था। बाह्य एकांतर कोण क्या होते हैं, ये भी आपने समझा था। को इंटीरियर एंगल यानी एक ही ओर के अंतर कोण क्या होते हैं, ये भी आपने समझा था। ये उनका परिभाषा है दोस्त। आप इन्हें वीडियो पॉज कर आप चाहे लिखना चाहें लिख सकते हैं, और नहीं इनको एक बार अपने से पढ़ना चाहें तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का कट ऑफ है दोस्त। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में आपको किस प्रकार संगत कोण का जो एंगल पेयर में है, यानी कोण 1 5 संगत कोण होंगे, 2 6 संगत कोण होंगे, 3 7 संगत कोण होंगे, ये सभी चीज़ें हमने आपको पहले ही बता कर रखा है। ये आप एक बार देख लेंगे। चलिए दोस्त, अब टाइम है, अब समय है इन सभी शब्दावलियों को, जो भी हमने अभी तक पढ़ा दोस्त, जो भी हमने अभी तक पढ़ा, इन सभी शब्दावलियों का प्रयोग करने का। अगर इन सभी शब्दावलियों को आप पकड़ चुके हैं, समझ चुके हैं क्या है, अगर आप इन शब्दावलियों को नहीं पढ़े हैं दोस्त, तो सबसे पहले आप कीजिए कि पिछले वाले सेशन को, इन शब्दों को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अब जो इसके आगे जो भी कथन आएंगे, जो भी प्रश्न आएंगे, इन सभी शब्दावलियों को लेकर ही आएंगे। और जब आप इन शब्दावलियों को नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपको समस्याएं बढ़ेंगी आपकी। चलिए आइए चलते हैं। आपकी किताब में अवगृहित पढ़ना है और प्रमेय पढ़ना है। एक बार फिर से हम बता देते हैं दोस्त कि अवगृहित और प्रमेय क्या होते हैं। अवगृहित वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ें मैथ की दुनिया में एक्सेप्ट कर ली गई हैं, उनको सिद्ध करने का जरूरत नहीं है।
वो मान लिया गया है कि हाँ ऐसा होता है तो होता है, बस ये चीज आपको प्रूफ नहीं करना है। प्रमेय क्या होती हैं? प्रमेय वो चीजें होती हैं दोस्त जिनका आप जिन अभिगृहितों का, जो भी अभिगृहित आप पढ़ने वाले हैं, इन अभिगृहितों का प्रयोग कर कर एक नया कथन आपको दिया जाएगा। उन अभिगृहितों का, जैसे 6.3 अभिगृहित है, 6.4 अभिगृहित है, इन दोनों कथनों का प्रयोग कर कर आप प्रमेय को सिद्ध करते हैं। यानी कि प्रमेय क्या चीजें होती हैं? जो किसी और तथ्य को लेकर आप जो कथन दिया गया है उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, उससे हम क्या करते हैं? प्रमेय कहते हैं। आइए एक एक अभिगृहित, एक एक प्रमेय को समझते हैं। चलिए देखिए दोस्त, पहले हम समझते हैं अभिगृहित 6.3। अभिगृहित 6.3 अभिगृहित 6.3 देखिए क्या कह रहा है। एक बार स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे क्या कह रहा है दोस्त। देखेंगे 6.3, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं, ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से बता रहे हैं दोस्त, जो आपने पीछे पढ़ा है वो सिंपल दो लाइनें खींची गई थी, वो आपस में समांतर हैं कि नहीं है इसका कंडीशन नहीं था, बस दो लाइनें थी, एक तीसरी तिर्यक रेखा उसको कट कर रही है और उसके द्वारा जो भी कोण बन रहे हैं उन कोणों के बारे में हमने बताया था। अब जो बातें होंगी वो दोनों लाइन आपस में समांतर होंगी, समांतर प्रूफ करना होगा। क्या होंगी ये चीजें, आइए देखिए समझिए। क्या कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा है दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। आइए पहले समांतर रेखा बना लेते हैं, ये समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा, इसको कट कर दी। उसके बाद क्या कह रहा है, रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। आइए समझिएगा, कह रहा है दोस्त अभिगृहित 6.3, इसको हमको साबित नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है, इसको ये तथ्य है, इसको आपको समझ लेना है बस कि हाँ होता है तो बस होता है और कुछ नहीं। चलिए कह रहा है कि अगर कोई भी दो रेखा है L और M, अगर यह समांतर है, ध्यान में रखिएगा, अगर यह समांतर हैं तब इनके जो संगत कोण होंगे आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अगर यह L और M आपस में क्या है? समांतर हैं, समांतर हैं, तब आपका एंगल जो संगत कोण है, संगत कोण है जो दोस्त, जो संगत कोण है, क्या? संगत कोण, संगत कोण, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आइए देखते हैं संगत कोण को। हमने क्या बताया था? किसी भी एंगल का संगत कोण आप निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान में ये रखना है कि वह अपने जिस प्लेस पर है, दूसरे वाले यहाँ पर जब चेक करेंगे या फिर यहाँ का एंगल यहाँ पर चेक करेंगे तो उनका जो स्थान है मैच करना चाहिए, स्थान क्या? मैच करना चाहिए। अब देखिए, अब मानते हैं हम दो एंगल दो का हम संगत कोण ढूंढना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें नहीं, यहाँ पर ढूंढेंगे। अब दो एंगल कहाँ है? यहाँ, तो इस वाले जगह में दो वाला एंगल अगर रखने जाएंगे तो कहाँ रखाएगा? 6 के यहाँ। कहाँ रखाएगा? 6 के यहाँ। तो एंगल 6 और 2 आपस में क्या है? एंगल 6 और 2 आपस में क्या है? संगत कोण है। और यह दोनों लाइन आपस में क्या है? समांतर हैं, तो इस वजह से एंगल 2 और एंगल 6 क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ध्यान में रखिएगा, पिछले वाले सेशन जो आपने पढ़ा वहां पर सिर्फ दो रेखाएं थी, एक रेखा कट कर रहा था, तो 2 और 6, 2 और 6 संगत कोण होखेंगे। जब कोई भी, ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी किसी तल में दो रेखाएं खींची गई हों और एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो उसके अनुसार जो 2 और 6 होंगे वो संगत कोण होंगे, संगत कोण होंगे। लेकिन अगर वह उसने कह दिया कि जो दो रेखाएं आप खींचे हैं वो समांतर है एक दूसरे के, तो वो 2 और 6 संगत तो कोण होखेंगे ही, साथ में 2 और 6 आपस में बराबर होंगे। आपस में बराबर होने का मतलब अगर यहाँ पर यह 54 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी यह कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 54 डिग्री का। उसी प्रकार आप देख सकते हैं दोस्त कि एंगल 3 और एंगल 7 बराबर होगा, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 7 क्या है? आपस में संगत कोण है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि एंगल 8 और एंगल 4 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यह संगत कोण है। उसी प्रकार एंगल 1 और एंगल 5 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये आपस में संगत कोण है। हमने अभिगृहित अभी 6.3 में क्या समझा दोस्त? हमने अभिगृहित 6.3 में यह समझा कि जब कोई भी दो लाइन अगर आपस में समांतर हैं,
अगर आपस में क्या है, समांतर हैं और एक तीसरी रेखा कट कर रही है तो संगत कोण का तो निर्माण होगा, एकांतर कोण का भी निर्माण होगा, एक ही ओर के अंतर कोण का भी निर्माण होगा, लेकिन उनके बीच में जो संगत कोण का निर्माण हो रहा है वो आपस में इक्वल होंगे। अभी हमने ये चीज समझा। ये किसके कारण? अवगृहीत 6.3 के अनुसार। 6.3 के अनुसार क्या है? दो लाइन पैरेलल, संगत कोण बराबर। चलिए आइए अब 6.4 समझते हैं। आइए 6.4 देखिए स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, एक बार देखेंगे। कह रहा है दोस्त, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। ये जो 6.3 है उसका उल्टा है। मतलब 6.3 में आपने यह पढ़ा कि उसने दे दिया है, क्या दे दिया है कि हाँ दो रेखाएं समांतर हैं, पहले ही दे दिया है कि दो रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तब उसका कंक्लूजन आप क्या निकालेंगे, उसका निष्कर्ष क्या निकालेंगे? उसका निष्कर्ष यह होगा कि संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 6.4 में कह रहा है दोस्त कि अगर आप कोई भी दो रेखा खींचे हैं और एक तिर्यक रेखा उसको कट कर रही है तो उसके द्वारा जो संगत कोण का निर्माण हो रहा है, अगर वो आपस में, समझेंगे थोड़ा, अगर मैंने इसी तरह दो लाइन खींच दिया, और एक तीसरी रेखा इसको, अगर कह रहा है कि जो इसका संगत कोण क्या होगा, ये, अगर यह संगत कोण जो है दोस्त, अगर यह 54 डिग्री है, अगर ये भी आपको 54 डिग्री मिल जा रहा है, कितना मिल जा रहा है, 54 डिग्री मिल जा रहा है, तो ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर होंगी। क्या होंगी? 6.4 में क्या कह रहा है दोस्त कि दो संगत कोण हैं और वो आपस में बराबर हैं, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा कि दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर। क्या हो जाएंगी, समांतर। 6.3 में क्या कह रहा था, उसने कह रहा था कि दो लाइन है, समांतर हैं, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों एक ही चीज है दोस्त, बस एक दूसरे का उल्टा है। चलिए ये हमारा अवगृहीत हुआ। क्या हुआ दोस्त? ये हमारा अवगृहीत है। यानी कि किसी भी कंडीशन में हमको यह ध्यान रखना है दोस्त कि अगर ये दो लाइनें हैं, तिर्यक रेखा उनको कट कर रही है, संगत कोण निर्माण हो रहे हैं, तो संगत कोण जो निर्माण हो रहे हैं अगर इक्वल हैं तो दो रेखाएं समांतर हैं। अगर पहले से ही समांतर हैं दो रेखाएं तो उनके जो संगत कोण बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आज का हमारा दो अवगृहीत रहा। अब आइए प्रमेय देखते हैं। प्रमेय क्या करना पड़ेगा, ये सिर्फ समझना था। प्रमेय क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, चलते हैं। आइए 6.2 देखिए प्रमेय क्या कह रहा है दोस्त, ध्यान में कंफ्यूज नहीं होखेंगे। वो 6.3 क्या है, अवगृहीत है। 6.4 क्या है, अवगृहीत है। अब ये आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, 6.2 क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रमेय। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्त, प्रमेय। चलिए आइए देखिए प्रमेय 6.2। चलिए देखिए एक बार स्टेटमेंट पढ़िए, उसके बाद समझते हैं। क्या कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा, ध्यान से देखिएगा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। एकांतर अंतःकोणों का युग्म क्या होगा, प्रत्येक युग्म बराबर होगा। चलिए इसमें क्या कह रहा है दोस्त, ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहा है, इस प्रमेय में दिया गया है, क्या दिया गया है, दो लाइन समांतर है, दो रेखा क्या है, समांतर है, और एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। समझेंगे? एक सेकंड दोस्त। चलिए आइए देखिएगा क्या कह रहा है दोस्त। बोल रहा है कथन में कि एक कथन दिया गया है, उसको प्रूफ करना है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि हम आपको दो लाइन दे दिए हैं, दोनों आपस में समांतर है। क्या है, समांतर है। ये हम आपको बता दिए हैं कि दो लाइन जो हम आपको दे रहे हैं वो समांतर है और एक तीसरी रेखा उसको कट कर रही है। अब आपको यह सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, समझेंगे। ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो रेखा समांतर है, एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। और सिद्ध क्या करना है आपको दोस्त, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एकांतर अंतःकोण
कोण का युग्म युग्म बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे दोस्त, एक बार इसे देख लेंगे। इस कथन में दिया हुआ है कि दो रेखाएं समांतर हैं और एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ये चीज आपको दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है सिद्ध कीजिए एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण का युग्म जो होगा वो बराबर होगा। एकांतर अंतःकोण का युग्म कहने का मतलब कि जाहिर सी बात है दोस्त, एकांतर कोण बनेंगे तो कुछ दो कोण तो होगा ही, और दो कोण होने का मतलब युग्म, दो कोण होने का मतलब युग्म। आइए सिद्ध करने का कोशिश करते हैं। अब समझिए, हमको दे दिया है दो पैरेलल रेखा, तो हम पैरेलल रेखा बना लिए अपना, और एक रेखा इसको कट कर रही है, हमने कट कर दिया। उसी प्रकार हमने इसका नामकरण कर दिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 और ये 8। समझेंगे दोस्त? हमको क्या सिद्ध करना है? एकांतर अंतःकोण का युग्म बराबर होगा। अब समझेंगे, पहले एकांतर अंतःकोण ढूंढेंगे। अब समझेंगे एकांतर अंतःकोण, अंतः मतलब दोनों लाइन के अंदर होना चाहिए। तो अब समझेंगे क्या एंगल 6, अब एकांतर अंतःकोण लिख रहे हैं दोस्त, ध्यान से देखिएगा, क्या एंगल 6 बराबर होगा, एंगल 6 बराबर होगा एंगल 4 के? अगर ये चीज हम सिद्ध कर देते हैं, एंगल 6 बराबर एंगल 4, या फिर एंगल 5 बराबर एंगल 3। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे दोस्त, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर हमको सिद्ध क्या करना है? फाइनली हमको सिद्ध करना है कि एंगल 6 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। क्यों? क्योंकि एंगल 4 और 6 आपस में एकांतर अंतःकोण है। क्या है? एकांतर अंतःकोण है, और वही तो हमको क्या करना है? बराबर सिद्ध करना है। या फिर आप यह सिद्ध कीजिए, या फिर आप यह सिद्ध कर दीजिए कि एंगल 5 और 3 आपस में बराबर है। एंगल 3 और एंगल 5 आपस में क्या है? बराबर है। ये भी तो क्या है? एकांतर अंतःकोण है। क्या है दोस्त? ये भी क्या है? एकांतर अंतःकोण। अब इन दोनों में से आपको कोई एक सिद्ध कर देते हैं तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ वो भी हो सकता है। और हमको दिया क्या हुआ है? दिया क्या हुआ? दो रेखाएं समानांतर हैं। समझेंगे, दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यानी कि संगत कोण क्या क्या हो जाएगा? 6, एंगल 6 बराबर किसके होगा? एंगल 2 के। ये चीज दिया हुआ है। उसी प्रकार एंगल 6 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के। उसी प्रकार एंगल 5 एंगल 1 के। उसी प्रकार एंगल 7 3 के। उसी प्रकार एंगल 8 एंगल 4 के। ये चीजें क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। अब समझेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे कैसे बराबर होगा। देखिएगा, क्या हम यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्या हम एंगल 6 बराबर एंगल 2 लिख सकते हैं? क्योंकि यह दिया हुआ है, दो पैरेलल लाइन है, तो एंगल 6 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर। किसके कारण? संगत कोण के कारण। किसके कारण दोस्त? संगत कोण के कारण, संगत कोण के कारण। अब यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा दोस्त। क्यों? क्योंकि आपने ये पढ़कर पहले से ही रखा है शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। किसके बारे में दोस्त? शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है कि जब कोई भी दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके आमने सामने वाले कोण आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे दोस्त? आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और देखिए एंगल 2 और एंगल 4 क्या है? क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, तो इसलिए क्या होंगे? बराबर होंगे। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, और आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जब 2 4 के बराबर है और 2 6 के भी बराबर है तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के तुलना के अनुसार क्या हम एंगल 6 बराबर एंगल 4 लिख सकते हैं? देखिएगा, क्या एंगल 6 बराबर 4 लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि 2 6 के बराबर है, यहाँ पर 2 4 के बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों सेम नंबर हैं, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो हमने क्या किया? एंगल 6 और एंगल 4, और हमको यही तो लाना था, एंगल 6 बराबर एंगल 4। क्या लाना था? एंगल 6 बराबर एंगल 4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्त, कि अगर जब कभी भी दो समांतर लाइनें एक तीसरी रेखा उसको तिर्यक रेखा कट कर रही है तो अंतः एकांतर कोण जो बनेगा, जो अंतः एकांतर कोण का जो युग्म होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा दोस्त? बराबर होगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रमेय की तरफ। अब 6.3 प्रमेय है, इसको एक बार पढ़िए, उसके बाद करते हैं।
6.3 पर। आइए देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। अब जो आपने किया था जस्ट इसका उल्टा है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें यह कह रहा है दोस्त कि जो दो रेखाएं बन रही हैं, दो रेखाएं हम खींच रहे हैं, एक तीसरी रेखा उसको कट कर रही है, तो जो एक तिर्यक रेखा उसको कट कर रही है तो उसके द्वारा जो अंतः एकांतर कोण बन रहे हैं, जो उनका एक युग्म है, वो आपस में बराबर है। इसने पहले ही कह दिया है, क्या है वो बराबर है। पिछले वाले में आपको बराबर करना था, इसमें पहले ही कह दिया है कि अंतर एकांतर कोण बराबर हैं। तो आप सिद्ध कीजिए कि जो दो लाइन खींचेंगे वो दोनों लाइन समांतर होंगी। ये चीज प्रूफ करना। आइए चलते हैं, चलिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्त, अंतः एकांतर कोण क्या है, बराबर है। अंतः एकांतर कोण क्या है दोस्त, बराबर है। सिद्ध क्या करना है, दो रेखाएं समांतर हैं। क्या है, समांतर है। अब समझेंगे दोस्त, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब यहां पर सिद्ध करना है कि दो रेखाएं क्या है, समांतर हैं। और आपने अवगृहित पढ़ा है दोस्त। अवगृहित क्या पढ़ा है आपने, अवगृहित में यह पढ़ा है क्या कि अगर कोई भी दो लाइन है, उसको एक तीसरी रेखा कट कर रही है, अगर उसका आप संगत कोण बराबर कर देते हैं, तो दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर। दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर। ये अवगृहित है, ये फैक्ट है। तो इसका मतलब कि अगर यह एकांतर अंतःकोण जो दिया हुआ है और कह रहा है कि बराबर है, तो आप सिद्ध कीजिए कि जो दो लाइन होगा वो समांतर होगा। तो अगर हम उस दो लाइन का दोस्त संगत कोण बराबर सिद्ध कर देते हैं तो क्या दो लाइन आपस में समांतर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि अवगृहित तो हमारा यही कहता है क्या, दो लाइन समांतर हो जाएंगी अगर जब उनका संगत कोण बराबर हो जाएगा। आइए इनका संगत कोण बराबर करने का कोशिश करते हैं, समझेंगे। इस प्रकार हम बना लिए। अब समझेंगे थोड़ा दोस्त। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल है दोस्त। कह रहा है कि दिया हुआ अंतः एकांतर कोण क्या है, बराबर। अंतः एकांतर कोण यानी कि अंतः एकांतर कोण बराबर हैं, तो इसका मतलब कि एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये दिया हुआ है, बराबर है। आपको सिद्ध करना ये दोनों क्या है, आपस पैरेलल। यानी कि अगर हम एंगल 2 बराबर एंगल 6 साबित कर देते हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर साबित कर देते हैं, तो क्या ये दोनों आपस में समांतर हो जाएंगे कि नहीं, अवगृहित के कारण? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अवगृहित में अवगृहित के 6.4 में सिंपल यही कहा है कि दो संगत कोण आप बराबर कर दीजिए, यह लाइन अपने आप समांतर होंगी, यही कहा है। आइए चलिए कोशिश करते हैं, समझिएगा थोड़ा। 6 4 के बराबर है। 6 किसके बराबर है, 4 के। 6 किसके बराबर है, 4 के। अगर एंगल 6 बराबर 4 है दोस्त, है जो कि दिया हुआ है, और क्या एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 हो सकता है कि नहीं, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 शीर्षाभिमुख कोण के कारण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो लाइन प्रतिच्छेद करेंगे तो आमने सामने के कोण क्या होगा, बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण के कारण 4 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब समझेंगे, क्या हम 2 को 4 लिख सकते हैं, 4 को 6 लिख सकते हैं, तो क्या हमारा एंगल 2 बराबर एंगल 6 बराबर हो जाएगा? एंगल 2 बराबर एंगल 6 क्या हमारा बराबर हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। और हमको चाहिए क्या, दो रेखाएं समानांतर होंगी अगर 2 और 6 बराबर हो जाएंगे। क्या एंगल 2 और 6 बराबर निकला? यानी कि ये वाला एंगल इसके हमने क्या कर दिया, बराबर सिद्ध कर दिया। तो जाहिर सी बात है जो L है और M है रेखा, या आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। क्या हो जाएंगी, पैरेलल यानी समांतर। क्या हो जाएंगे दोस्त, समांतर। आई थिंक आप समझ रहे होंगे दोस्त। कुछ नहीं है, बस चीज़ों को इस प्रकार एक बार पकड़ा है तो उसी को इस प्रकार पकड़ा है, और कुछ नहीं है। ये चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए आइए चलते हैं। चलिए
आइए 6.5 देखते हैं। 6.4 है, 6.4 है, 6.4। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है दोस्त। 6.4 एक बार पढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा, इसने कह रहा है, बोल दिया कि हम दे रहे हैं आपको क्या, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण प्रत्येक युग्म संपूरक होखेंगे। अब इसने क्या कह रहा है दोस्त, ये कह रहा है कि हम आपको दे दिए हैं, क्या दे दिए हैं कि दो रेखाएं हैं आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। हमने आपको दो रेखा दिया है दोस्त जो आपस में समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा है उसको कट रही है, और इसके साथ क्या है, तिर्यक रेखा है। इसके साथ क्या है, तिर्यक रेखा। क्या है दोस्त, तिर्यक रेखा। हमने ये चीज आपको दिया है। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध यह करना है कि जो एक ही ओर के अंतःकोण हैं वो 180 डिग्री यानी संपूरक है। संपूरक होने का मतलब 180 डिग्री, संपूरक होने का मतलब 180 डिग्री, यानी एक ही ओर के जो आपके कोण हैं दोस्त, एक ही ओर के अंतःकोण आपको सिद्ध करना है कि वो 180 डिग्री होखेंगे। तो आइए पहले चित्र बनाते हैं। ये दिया हुआ है तो हम ले लेते हैं, दो लाइन है जो समांतर है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब समझेंगे, आपको दे दिया है कि दो समांतर हैं, आपको जो करना है, संगत कोण बराबर कर सकते हैं, अंतः एकांतर कोण बराबर कर सकते हैं, बाह्य एकांतर कोण बराबर, जो करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें बोल रखा है कि क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5, क्योंकि यही एक ही ओर के अंतःकोण है, कितना होगा, 180 डिग्री। या फिर आप यह प्रूफ कीजिए कि एंगल 3 और एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। ये दोनों या ये दोनों आपस में 180 डिग्री होंगे या संपूरक होंगे, ये आपको सिद्ध करना है। आइए कोशिश करते हैं, समझेंगे दोस्त, थोड़ा समझेंगे। क्या हम एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमको क्या करना है, ये दोनों को 180 और ये दोनों को 180 प्रूफ करना है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्त। क्या हम एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? रैखिक युग्म के कारण। किसके कारण? रैखिक युग्म कोण के कारण। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एक रैखिक युग्म कोण जो होते हैं उनका एंगलों का जो योग होता है 180 डिग्री के बराबर। किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर। अब चलिए 5 और 6 हम रैखिक युग्म कोण के कारण 180 लिख सकते हैं। उसी प्रकार क्या हम यहाँ पर देखिएगा, उसी प्रकार क्या हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 को 180 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। किसके कारण? 1 और 2 किसके कारण? रैखिक युग्म कोण के कारण। अब समझोगे दोस्त, 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो 180 डिग्री ये है, 180 डिग्री ये भी है, तो जाहिर सी बात है कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा दोस्त? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों 180 डिग्री के बराबर हैं, तो इस वजह से इनको हम दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। तो आइए बराबर हमने कर दिया है। अब चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एंगल 5 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है, एंगल 6 है, एंगल 1 है, एंगल 1 है, एंगल 2 है, 2 है, कोई टेंशन नहीं। अब इसी प्रकार दोस्त, अगर हम इसी प्रकार ध्यान समझेगा, अगर इसको हम मिटाकर, अगर हम यह चाहें, हमने एक ये दिखाया, अगर इसको मिटाकर हम ये लिखना चाहें, क्या एंगल 4 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? समझेंगे, क्या एंगल 4 और एंगल 3 रैखिक युग्म कोण के कारण 180 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने पिछली बार किया था कि 180 डिग्री दोनों है तो आपस में क्या कर दिया था? इक्वल कर दिया था। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्त? यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 3। क्यों? क्योंकि दोनों 180 डिग्री के बराबर है, इस वजह से दोनों को बराबर हम लिख सकते हैं। अब चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्त,
एंगल 5 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है, एंगल 6 है, एंगल 4 है, एंगल 4 है, और एंगल 3 है। और हमको क्या करना है, हमको एंगल 4, 5 बराबर कर दें, या फिर एंगल 3 और 6 बराबर कर दें, मतलब इक्वल कर दें, तब किसके बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर। किसके हो जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर। अब समझिएगा थोड़ा दोस्त, क्या हम यहाँ पर, हमको 180 डिग्री सिर्फ सिंपल प्रूफ करना है। अगर यहाँ पर हम करना चाहते हैं, एंगल 4 के साथ क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। एंगल 4 के साथ क्या मिलना चाहिए दोस्त, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा ध्यान से, एंगल 4 के साथ हमको क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। एंगल 3 के साथ 6 मिलना चाहिए। तो पहले आइए एंगल 4 को ही उठाते हैं हम। एंगल 4, यहाँ पर देखिएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 3 बराबर कितना है, 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री, रैखिक युग्म कोण के कारण। अब एंगल 3 है दोस्त, जो एंगल 3 है, जो यहाँ पर एंगल 3 आप दिख रहे हैं, लिख रहे हैं दोस्त, और हमको 4 और 5 क्या करना है, 180 डिग्री प्रूफ करना है। 4 और 5 क्या करना है, 180 डिग्री। तो क्या एंगल 3 को किसी तरह एंगल 5 हम लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमको 4 और 5 को 180 डिग्री प्रूफ करना है। अगर हम एंगल 3 के जगह एंगल 5 किसी तरह, कैसे भी, किसी भी प्रोसेस से अगर 5 लिख देते हैं, तो हमारा तो प्रूफ हो जाएगा 4 और 5 180 डिग्री। तो क्या हम एंगल 3 के जगह 5 लिख सकते हैं? आइए देखते हैं। एंगल 3 है और एंगल 5 है, समझेंगे? एंगल 3 है। अब समझिएगा, एंगल 3 क्या इक्वल होगा एंगल 1 के? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या हम यहाँ से एंगल 3 बराबर एंगल 1 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। ये एंगल 3 इसके इक्वल हो जाएगा एंगल 1 के। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। और यह जो एंगल 1 है, यह इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के कारण। क्यों? संगत कोण के कारण। क्यों दोस्त? संगत कोण के। थोड़ा धैर्य रखकर समझेंगे दोस्त। हमको क्या करना है फाइनली, 4 और 5 को 180 डिग्री प्रूफ करना है, या फिर 3 और 6 को 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो हमारे पास ये दो तरह के एंगल बनेंगे, 5 और 6 180 डिग्री रैखिक युग्म कोण, 4 और 3 180 डिग्री रैखिक युग्म कोण के कारण ये हमारा बनेंगे। हमने उठाया दूसरा को, तीसरा को पहला वाला भी उठा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमको कोई दिखाना ही है एक, तो हम एक ही कोई लेकर चलेंगे। तो हमको 4 और 3 को उठाएं। किसको उठाएं दोस्त? 4 और 3 को लिए। और 4 और 3 को जब लिए तो हमने देखा कि हमको 4 और 5 180 डिग्री प्रूफ करना है, ना कि 4 और 3 180 डिग्री प्रूफ करना है। हमको क्या प्रूफ करना है? 4 और 5 या फिर 3 और 6 180 डिग्री प्रूफ करना है, क्योंकि यही एक ही ओर के अंतःकोण के युग्म 180 डिग्री के बराबर होंगे। यही चीज हमको प्रूफ करना है। यानी कि अगर हम किसी भी तरह 4 के साथ हम 5 लाने का कोशिश करेंगे, क्या लाने का कोशिश करेंगे दोस्त? 5। अब यानी कि हमको किसी न किसी तरह अपना दिमाग यूज कर जो भी हम अब तक पढ़े हैं, उन सभी तथ्यों के आधार पर हमको 3 के जगह अगर किसी तरह 5 ला देते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब आइए कोशिश करते हैं लाने का। क्या एंगल 3 और एंगल 1 बराबर होगा? एंगल 3 और एंगल 1 बराबर होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है। अब उसी प्रकार एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। क्यों? संगत कोण के कारण। संगत कोण क्यों बराबर होगा? क्योंकि इसने पहले ही कह रखा है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है? समांतर है। क्या है? आपस में समांतर है। तो जाहिर सी बात है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा संगत कोण के कारण। तो हम फाइनली लिख सकते हैं कि एंगल 3 बराबर एंगल 5। क्यों? क्योंकि जो एंगल 5 है वही 1 है, जो एंगल 3 है वही 1 है, इस वजह से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो फाइनली यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 3 की जगह क्या लिख देंगे? एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। और ये आपका प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया दोस्त? कि एक ही ओर के अंतःकोणों का जो युग्म होता है, उनका जो जोड़ होगा, उनका योग होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा दोस्त? 180 डिग्री। चलिए आज का लास्ट प्रमेय पढ़ते हैं और समझते हैं। 6.5 पढ़िएगा दोस्त, क्या कह रहा है देखिएगा। चलिए दोस्त पढ़िएगा क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा 6.5 में कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि, यदि एक तिर्यक रेखा
क्या दे रहा है, तिर्यक रेखा। दो रेखाओं को, यह समांतर नहीं बोला है, यह नहीं बोला है कि आपस में क्या है समांतर, यह नहीं बोला है। दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिष्ठित करें कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म संपूरक हो और दो रेखाएं आपस में समांतर हो। यानी कि इसमें पहले ही क्या कह रहा है दोस्त कि हम आपको दो रेखाएं दे दिए हैं, हम आपको क्या दो रेखाएं दे दिए हैं। चलिए हमने दो रेखा ले लिया और एक तिर्यक रेखा भी दे दी है आपको, हमने एक तिर्यक रेखा भी ले लिया। एक सेकंड, हमने आपको दो रेखाएं दिया हुआ है, एक तिर्यक रेखा दिया हुआ है, हमने बना लिया है, कोई टेंशन नहीं है। अब बोल रहा है दोस्त 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार एंगल बना लिए। बोल रहा है कि हमने आपको दो रेखाएं दे दिया है, एक तिर्यक रेखा दे दिया है और ये भी आपको बता दिया है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री है। और